नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं MG न्यूज नेशन। मेरा खुद का एक बुटीक शॉप है और 2 टेलर शॉप है जो कि मैं खुद चलाती हूँ उसको, और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरे लिए मैं अकेली हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हूँ। अभी रिसेंटली रमज़ान का सीज़न गया, रमज़ान के सीज़न में बहुत मुश्किल होता है बुटीक का और फिर उसके बाद टेलर का शॉप एक साथ निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं काफ़ी मेरे पास में, और मैं उन लोगों को इतना काबिल बना देती हूँ, इतना काबिल बना देती हूँ कि वो अपना सूट और अपने घर में जितने परिवार है उसका सूट तो वो बना ही ले, उसका सूट तो वो बना के वो एटलीस्ट दे ही दे। और मैं एकदम अफोर्डेबल अपने चार्जेस रखती हूँ ताकि मैंने जिस चीज़ को फेस किया है वो चीज़ जो है मेरे बच्चे फेस ना करें, मेरे बच्चे बिल्कुल भी फेस ना करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, इसकी वजह से मैं अपने स्टूडेंट लोग से ज़्यादा फीस नहीं लेती हूँ। मैंने जैसे कहा कि उनका ग्लैमर पूरा ये इंस्टीट्यूट है, मैंने भी एक इंस्टीट्यूट से, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा है, ठीक है। सीखने के बाद में फिर मेरे पास में इतना फाइनेंशियल नहीं था कि मैं जो हूँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल सकूँ। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है तोपसिया में मेरा पूरा नाम है, मैं 5 सर्कल तोपसिया में वहाँ इंस्टीट्यूट है और 4 नंबर में मेरा घर है, तो मैं 4 नंबर में रहती हूँ और इंस्टीट्यूट मेरा सारा तोपसिया में। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी बच्चे हैं, सीखते हैं उनसे बहुत कुछ, मैं उन्हें सिखाती हूँ, जितना कुछ आता है उतना कुछ सिखाती हूँ। जो कुछ नहीं आता है वो मुझे लगता है कि मैं हेल्प ले सकती हूँ तो मैं अगला से हेल्प भी लेती हूँ। मैं अपने मास्टर जो टेलर मास्टर वगैरह है उनसे हेल्प लेती हूँ। लेकिन मेरा बुटीक शॉप मेरे नाम का है, अब जाके तोपसिया में देख सकते हैं। मेरा टेलर 2 शॉप है, दोनों शॉप मेरे नाम का है, वो भी देख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जॉब भी किया, पढ़ाया भी बच्चों को, बट हमको करियर नहीं समझ में आया, मुझे करियर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। आई थिंक सो कि मैं घर पे बैठ के मैं सोचती थी ये क्या कर रही हूँ, ये 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया ये इनकम करके मैं क्या ही कर सकती हूँ, ना मैं अपना पेट पाल सकती हूँ, ना अपने घर में, ना अपने माँ बाप को देख सकती हूँ। तो मैंने जो है मैंने स्ट्रगलिंग करना स्टार्ट किया 2023 से। ऐसे तो मैंने जो ये जो काम जो सीखा था कि मैंने लास्ट 2015 में सीखा था और 2015 से मैं कंटिन्यू मैं अपने घर पे कर रही थी, बट मुझे घर पे इनफ नहीं लग रहा था कि घर पे मैं करके कुछ आगे बढ़ पाऊँगी, कुछ कर पाऊँगी। यहाँ से ज़्यादा जो मुस्लिम फैमिलीज जो होती है वो लोग यही सोचते हैं कि बच्चे जो है बड़े हो गए, 12 पढ़ लिए हैं, 10 पढ़ लिए हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, घर में ही तो काम करना है, घर में ही तो रहना है, शादी तो कर लेना है। ये चीज़ माइंड में जो है ये माँ बाप बैठाते हैं बच्चे को, बच्चे नहीं बैठाते, माँ बाप बैठाते हैं बच्चे को। लेकिन ऐसा ना करें। यहाँ कोई गार्जियन होंगे जो आप अपने बच्चे को आपने अपने लाइफ में जो नहीं कर पाए ना वो आप अपने बच्चों के अंदर देखें, वो अपने बच्चों को दे आप। मैं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत यंग एज हूँ, यंग एज है और आज भी मुझे घर से सपोर्ट 1 रुपया का नहीं मिलता है, 1 रुपया का नहीं मिलता है मुझे घर से सपोर्ट। मेरा भाई नहीं है, 3 बहन हम लोग, और बड़ी अली का भी वही थिंकिंग था, बड़ी हो गई है शादी कर देना है, बट मैं जिद पे थी कि मुझे कुछ करना है। आज मैं जो भी कुछ हूँ मुझे प्राउड है कि मैं इतना आगे बढ़ पाई और कुछ कर रही हूँ और इससे भी आगे मैं जाना चाहती हूँ। बस मुझे एक सपोर्ट जो है, एक मेन सपोर्ट जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी तक मैं यहीं तक सीमित हूँ। बाकी अदरवाइज मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है। बोलूँगा कि आज हम शायद ईद के लिए इकट्ठे हुए थे, मतलब ईद के, और ईद में हमने करना क्या होता है, सब इकट्ठे होके खुशियाँ बांटनी होती है। तो आज हम सारे इकट्ठे भी हुए हैं, तो सबको ईद मुबारक। सबसे पहले ऐसा इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था तो मैं आपको ज़्यादा और आप लोगों को मतलब भारी नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आप लोग से कर रहा हूँ कि मेरी मदर की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी मदर की शादी हुई 13 साल की हुई। ये जो अभी बोला गया है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन है उसका। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, वो आई अमृतसर से कैलकाटा। मेरे फादर थे 30 17 साल का गैप।
एंड वो जब वो आई तो क्लास 8 पास थी, सिर्फ गुरुमुखी जानती थी, मतलब पंजाबी। और उनकी जब डेथ हुई 55 साल की उम्र में, तब तक उन्होंने क्लास 10 पर ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश, पीएचडी, बीए और 2 स्कूल की स्थापना की। साथ में मैं बाय एजुकेशन एक डॉक्टर हूँ। मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे सोशल सर्विस करना होता है, तो मेरे को अपने आप को फ्री रखना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो आज अगर एक बेटा डॉक्टर बना तो बनाया किसने? क्लास 8 पास जिसने शादी की वो आया। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई कागज कलम की हो। मैं जब किसानों के पास जाता हूँ, मतलब मेरा एक सोशल सर्विस विंग है जहाँ मैं किसानों के पास पुरुलिया, बांकुड़ा गाँव जाता हूँ। वहाँ पर किसान के पास जमीन है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी गरीब है। हम बोलते हैं ना किसान गरीब है, क्यों गरीब है? उसके पास जमीन और वो गरीब है, क्यों गरीब है? क्या कारण हो सकता है, जरा बताओ मुझे। वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखते होंगे। और बताओ। ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो अगर एजुकेशन में कहीं पे रुकावट आए तो उसको। और बताओ। और बहुत कम पैसे कमाता है किसान, 30,000 रुपए एवरेज साल के कमाता है, मतलब 2,000 रुपए से भी कम महीने का। कितना? 2,000 रुपए से भी कम, जबकि जमीन का मालिक है। वो गरीब क्यों है? नॉलेज नहीं है सर, मतलब अपनी जमीन को किस तरह यूज करें। एकदम, तो नॉलेज नहीं है, मतलब किसी ने उसको हाथ पकड़ के कुछ बताया नहीं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या कर सकते हो। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। खाली हमें बता दिया जाता है कि आप हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये पढ़ लो और उससे सब कुछ हो जाएगा। अरे पढ़ाई तो कुछ भी हो सकती है। प्रैक्टिकली अगर हमें नहीं मालूम कि जमीन से कैसे फसल निकालनी है, मैं धान की, मैं चावल की खेती नहीं करके यहाँ पर 500 पपीते के गाछ लगा दूं, मैं यहाँ पे 500 नींबू के गाछ लगा दूं, एक नींबू कितने का मिलता है? एक पपीता कितने रुपए किलो है? वो बंदा जो 1,00,000-1,50,000 रुपए साल में कमा रहा है, नॉलेज नहीं होने के कारण, उसको नहीं मालूम होने के कारण वो 20,000 रुपए के उसमें ही पड़ा। मेरा काम ही है नॉलेज देना, और आज मैं देख के बड़ा मजा मुझे आ रहा, मुझे इतनी खुशी मिली जब ये ग्रामर इंस्टीट्यूट और वो सारे आए। मतलब ये आए हैं आपको नॉलेज देने। मुझे तो मालूम नहीं था आने से पहले कि यहाँ पर क्या होना है। मुझे पूनम जी ने बुलाया, मैं आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एजेंडा क्या है, मतलब आज का, मतलब किस बात पे क्या होना है। तो पता चला कि अरे ये तो गाइड करने आए हैं। तो अगर कोई आपको गाइडेंस करने वाला मिला है तो उसको छोड़ो मत, आप उसको रखो, आप उसको पकड़ लो। उन्होंने जैसे बोला ना कि 1 महीने वाला ही करो, मैं बोलता हूँ किसी भी तरीके से अगर पैसे नहीं है, मतलब कुछ और करिए, कोई ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी गाइड किसी को करिए, कहीं से छोटे मोटे पैसे चोरी नहीं करना है, चिकारी नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है। तो मैंने किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं निकालना है। मैंने कहा है कि ट्यूशन करिए, किसी भी तरीके से किसी को कुछ गाइड कर दीजिए, कोई कुछ भी, कोई सिलाई स्कूल में आप उसका कटिंग मास्टर बन जाइए, कुछ भी करिए। उनकी फीस अगर आपके पास नहीं है तो फीस का जुगाड़ करिए, करके गाइडेंस जो देने आया है उस गाइडेंस से अपने जीवन में जो तब्दीली ला सकते हैं लाइए। लास्ट में खत्म इसलिए कर रहा हूँ ये बात को कि अगर आपको जिंदगी भर इस तरीके से नहीं रहना है, मतलब हाथ जोड़े नहीं रहना है, तो अपनी जेब में पैसा रखिए। अपनी जेब में पैसा नहीं होगा तो आपको हाथ ही जोड़े रहना पड़ेगा कि हाँ जी ये मेरा शौक है, ये मेरे को करना है, ये मैं चाहती थी, ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे घूमना था, ये मुझे लेना था, ये करना था। इसी तरीके से हाथ जोड़े हुए जिंदगी बीत जाए। तो हाथ अगर नहीं जोड़ना है तो कुछ ना कुछ जरूर करना है। अब वो क्या करना है वो आपके ऊपर है। वो गाइडेंस जो देने आए हैं उनकी गाइडेंस को किस तरीके से आप अपने जीवन में ला के अपने जीवन को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये इसके आगे का उनका जो भी एक वो कुछ करवाने चाह रहे एक्टिविटी वो करिए और देखिए। धन्यवाद। मैम, आज जो आप ये एग्जीबिशन लगाई है, यहाँ पर कंपटीशन भी हुआ, यहाँ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को देखा गया है, और सोशल एक्टिविस्ट, कोई टीचर्स, कोई एडवोकेट, सबको एक जगह आप ला के खड़ा करती हैं। यहाँ से आप
समाज को क्या वार्ता देना चाह रही हैं आप? हम समाज को मरियम फाउंडेशन की तरफ से एकता का प्रतीक जो यहाँ पे सोशल वर्कर के है सबको लाए हैं, एडवोकेट को, सोशल एक्टिविस्ट जसमीत सिंह आए, कल्याण चौधरी आए और हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आए, हमारे मरियम फाउंडेशन का चेयरमैन आए। तो हम ये एकता का प्रतीक दिखाना चाहते हैं। हम लोग एक हैं, हम लोग के इसमें कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे औरतें मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। इस फील्ड को हम हमेशा एक सूत्र के धार से हम जोड़ना चाहते हैं। इस फील्ड में हम हमेशा सूत्र के धार, क्योंकि अभी ग्लैमर वर्ल्ड है, इसमें कोई भी आ सकता है। अब कोई भी अपना जो है कार्य करके अपना फैशन वर्ल्ड का ये कोर्स करके आगे बढ़ सकता है। हर कोई को आगे बढ़ने का ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम के साथ साथ आप मेन स्ट्रीम एडुकेशन पर कितना जोर देती हैं, कितना काम करती हैं आप? एजुकेशन पे तो मेरा पूरा फोकस है। हम एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा मरियम फाउंडेशन की तरफ से फोकस कर रहे हैं, इस तरह से क्योंकि उनको जॉब प्रोवाइड होता है। हम फ्री जॉब ड्राइव करते हैं, फ्री ऑफ जॉब ड्राइव वो एजुकेशन के माध्यम से करते हैं। आने वाले दिनों में और आप किस किस फील्ड में और क्या क्या करना चाह रही हैं आप? आने वाला दिनों में तो वो तो अल्लाह ही बेहतर है, जो अल्लाह को देंगे सामने। हम हर चीज़ करना चाहेंगे और बेहतर करना चाहेंगे और सही से करना चाहेंगे। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम बेगा है और आपका एनजीओ का नाम? मरियम फाउंडेशन है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट और महिला सुरक्षा संगठन की प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। हुआ है इस एग्जीबिशन में, आप फर्स्ट आई हैं, कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मरियम फाउंडेशन की तरफ से। मरियम फाउंडेशन जो हम लोग को सबको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट किए और हम लोग को इनवाइट किए यहाँ आने के लिए बोले। और यहाँ का जो उसके बाद हमारे जो मैम है, सपा मैम है, बहुत सारे मैम है, मैं तो नाम नहीं जानती हूँ। आपको कैसा लगा वो बात पूछ रहे हैं, मैं कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आइंदा ऐसा आइंदा जो होगा कंपटीशन उसमें अटेंड कीजिएगा तब आप एडुकेशन के अलावा आप ये सब एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आज आप कितना टाइम देते हैं कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए? आप लोग का टीम पूरा फर्स्ट आ गया। कोई भी काम करेंगे तो आप ज़रूर कहा जाता है 5 उंगली जब मिल जाता है तो एक मुट्ठी बन जाता है, मजबूती हो जाती है। आप लोग 5 मिलकर एक कामयाबी हासिल की कि आप एक एग्जीबिशन में फर्स्ट आ गई। कैसा लगा आपको? जी हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम लोग टीम वर्क करते हैं और ये टीम वर्क काम आप लोग को फर्स्ट प्राइज मिला है। यही बात है कि हम लोग टीम होकर काम करेंगे तो किसी भी अच्छी बात को किसी भी फील्ड में बनवा सकते हैं। की तरफ से जो आज में एग्जीबिशन किया गया है या देखा जा रहा है पावर एम्पावरमेंट का एक पार्ट, यहाँ से क्या बढ़ता जाएगा हमारे समाज में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आपके व्यूअर्स आपके माध्यम से ही ये बताना चाहूँगी मैं कि ग्लैमर इंस्टीट्यूट एक 7 पॉइंट में स्टार्ट हुआ है पार्क सर्कस एरिया में, जो बच्ची को सिखा रहा है फैशन डिज़ाइनिंग। आजकल बच्चे लोग हर चीज़ नया ट्रेंड के हिसाब से करते हैं, तो फैशन फील्ड से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जा रहा है। स्टाइलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं, डिफरेंट क्रैश कोर्सेज हो रहे हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइजेज़ में हो रहे हैं। बहुत सारी बच्चियाँ क्या होती है ना, बहुत बड़े बड़े जो कोर्सेज़ की फ़ीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, पर ये इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अपने ड्रीम को जीना वो भूल जाए। तो ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन जो है वो यही चाहता है कि जो बच्चियाँ सपना देख रही है, जो ड्रीम कर रही है, उसको हम लोग पूरा कर सके एक बहुत अफोर्डेबल फीस लेके। तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। वो 1 मंथ कोर्स है, 2 मंथ कोर्स है, 4 मंथ कोर्स है। आई थिंक एवरीबडी कैन कम एंड सपोर्ट दिस। आप जगह जगह वुमेन एम्पावरमेंट के जो गेट टुगेदर होता है वहाँ पर आपको देखते हैं, आप एजुकेशन के लेकर बहुत कम बात करती हैं। एजुकेशन के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वुमेन को एक लड़की यूपीएससी क्रैक, माशाल्लाह, साइमा आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसमें क्यों नहीं जोर देते हैं कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस है? बिल्कुल एजुकेशन में मैं आपने शायद सुना नहीं, मैं जब स्टार्ट की थी मैंने यही कहा कि एजुकेशन तालीम बहुत ज़रूरी है।
तालीम अगर होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों को तालीम देना बिल्कुल हमारे नबी ने फरमाया है जी, बिल्कुल हमारे नबी ने फरमाया है कि तालीम हासिल करो, भले वो चीन ज़बानी क्यों ना हो। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब व्हेन यू बिकम एजुकेटेड, education change yourself, it mold yourself. There's a lot of different things you start seeing. You see the right things and you see the wrong thing. तो एजुकेशन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है बच्चियों को। खिदिरपुर एरिया में हम लोग आए हैं इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने लोग, इतनी बच्चियाँ हैं जो सीखना चाहती है, इतने सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, क्लब्स है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आज तक पढ़ा तो दे रहे, सिखा तो दे रहे, उसके बाद की क्या बात है? पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हुनर भी हम लोग सिखा रहे हैं। बच्चे पढ़ने के बाद 10, 12, 11 सब कुछ करने के बाद जब वो कोर्स का सोचती है कि क्या कोर्स लेके करना है, एक जानकारी जो देना है, ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन वो जानकारी आपको दे रहा है कि आप यहाँ आए, सीखे, देखे। पहले ज़रूरी नहीं है कि बोलता ना आजकल जो दिखता है वही बिकता है। आप आए, पहले देखे, उस चीज़ को समझे, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे अच्छी बड़ी बात मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ग्लैमर इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट देता है। अगर हम लोग उनको सिखा रहे हैं ना, तो हम लोग उनको जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप इतना पैसा देके खर्चा करके एक चीज़ तो सीख लिए, फिर आपका काम कहाँ, कमाई कहाँ, वेयर इज़ इट? पेरेंट्स से पूछते इतना लाखों लाखों देके तो सीख ली, काम क्या कर रही हो? तो घर में बैठ करो। तो हम लोग जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक बच्ची आई, आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा, वो सीख चुकी है और आज वो कहीं पे जॉब कर रही है। तो ये भी तो अच्छी बात है। हम लोग तो जॉब भी दे रहे हैं। ये आसन नहीं है, ये बस बोल के नहीं जा रहे, वो हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग कि हम लोग जॉब प्लेसमेंट्स भी दे रहे हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ अफरीन गुलाम। आप लोगों को तालीम हासिल करना है, उसके साथ साथ घरेलू काम करना है, टेक्निकल लाइन करना, आप लोगों को सब चीज़ आगे रहना। आप लोग को हर काम करना, एजुकेशन, टेक्निकल लाइन, कोई लाइन करा, ये कुकिंग जाना चाहिए, आपको हर काम आना चाहिए, आगे बढ़ना आपको। थैंक यू।